हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सूरदास के पद जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, आपको पता है ना, उनको माखन जो है बहुत अच्छा लगता था और वो किसी के घर में घुसकर माखन जो है खा जाते थे। तो यहाँ पर वो ऐसा ही करते हैं और किसी किसी के घर में घुस के उनका माखन सारा खा जाते हैं। अब जिसका माखन खाया है वो तो बोलेगा ही, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जो पड़ोसी हैं, गोपियां हैं, वो सब आके शिकायत करती हैं कि तुम्हारे लाल ने, यशोदा मैया को शिकायत करने आती हैं कि तुम्हारे लाल ने हमारा माखन खा लिया। तेरा लाल, तेरा का मतलब क्या होता है? तुम्हारे लाल, लाल यानी बेटा। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। ठीक है, कि दोपहर को जो है घर में कोई भी नहीं था तो ढूंढते ढूंढते अपने आप ही क्या हो गया, घर को सुनसान समझकर जो है ये स्वयं जो है खोजते खोजते आया। खोली किवाड़ी, किवाड़ी यानी किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजा जो होता है, कि खोली किवाड़ी, किवाड़ खोलकर बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। ठीक है, कि घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सभी सखाओं को भी खिला दिया। यानी अपने आप तो खाया और सारा जो है किसको, अपने जो मित्र हैं उनको भी खिला दिया। उखल चढ़ी सीके को लेनो हो, अनभावत भूई में ढरकायो। इसमें क्या कहा गया है कि उखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस भी क्या हो गया, वो भी ले लिया। उखल चढ़ी, ठीक है ना, तो यानी एक होता है कूटने के लिए, तो उसके ऊपर चढ़कर, और जो छींका होता है ऐसे लटकता हुआ एक होता है, उसको छींका बोलते हैं। तो उसके ऊपर रखा जो है गोरस, वो भी क्या है, वो भी ले लिया। ऐसे ना दीवार से जो छत होती है उससे ऐसे लटका के रखते हैं ताकि कोई जैसे बिल्ली है, ये कोई भी जानवर उसको ना छेड़े, तो इस तरह से उसको लटका के रख देते हैं, जिसको छीका बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो अच्छा नहीं लगा कि गोरस भी ले लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। अनभावत भूई, भूई यानी भूमि में ढरकायो, ढरकायो यानी गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा की ने ढंग लायो। सुर शाम को हटकी न राखी, तही पूत अनोखा जायो। ठीक है, कि अब क्या है, इसके इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिदिन गोरस की बर्बादी होती है। तुमने अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख दी है। सूरदास कहते हैं, सुरश्याम को हटकी न राखी, कि गोपी, सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि कृष्ण को घर पर ही क्यों नहीं रखती हो। क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है जो सबके जो है माखन घर में घुस घुस के खाता है। तो यहाँ पे शिकायतें जो है वो की जा रही हैं कृष्ण की, जो आप कह सकते हो कि उनकी शिकायतें, उनकी जो शरारतें हैं वो यशोदा मैया को बताई जा रही हैं कि किस तरह से वो घर में घुस घुस के माखन खा जाते हैं, गोरस जो है उसको भी गिरा देते हैं। तेरा यानी तुम्हारा, अपरिचित शब्द दिए गए हैं। ढूंढी ढंडोरी यानी ढूंढते हुए, खोजते हुए। किवारी यानी दरवाजा। पैठी यानी घुसकर। सीके यानी दूध रही रखने का पात्र। गोरस गाय के दूध से बने दही या लस्सी। और ढोटा क्या होता है बच्चों? ढोटा होता है लड़का। ठीक है, उसके बाद देखिए, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, सुत भी पुत्र का पर्यायवाची है, तनुज भी और वत्स भी। तो दुग्ध जो है वो दूध का पर्यायवाची है, तो दुग्ध इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और गतिविधि ये हम करेंगे।
प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते थे? तो श्री कृष्ण गोपियों के घर दही मक्खन खाने दिन में दोपहर के समय जाते थे। कब जाते थे बच्चों? दिन में दोपहर के समय। प्रश्न 3 है, श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन कौन जाता था? तो श्री कृष्ण के साथ जो है कौन कौन और जाता था? उनके सारे मित्र जो है वो उनके साथ ही पहुंच जाते थे। तो श्री कृष्ण के साथ दही मक्खन खाने उनके सखा भी जाया करते थे। सखा कौन होता है? सखा होता है मित्र, तो उनके सखा भी उनके साथ ही जाते थे। उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 3 पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे बच्चों? राधापति, घनश्याम और वासुदेव। ये जो है क्या होंगे? 3 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बच्चों सूरदास के पद जो है वो ब्रिज भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? ब्रिज भाषा में। तो आपको जो आंसर है वो साथ साथ याद भी जरूर हो गए होंगे। उसके बाद आपको दी गई है एक गतिविधि। गतिविधि क्या है? उपर्युक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और आपको बताना है क्यों लगी। तो उपर्युक्त पद में सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह लगी कि कृष्ण जी दोपहर के समय बिना किसी से पूछे किसी के घर में घुसकर माखन खा आया करते थे। क्योंकि अभी आप बच्चे हो तो बच्चे को जो है शरारतें ही अच्छी लगती हैं और कृष्ण जी की ये शरारत ही आपको ज़रूर पसंद भी आएगी कि बिना पूछे माखन जो है वो सबका खा आते हैं। ठीक है ना? तो इसके अलावा अगर आपको कोई और बात अच्छी लगी तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो या इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप प्यारे बच्चों को वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगा है कि हाँ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी तो उसको शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।